पाटलिपुत्रा का ऐतिहासिक धरती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मगही में अपने भाषण का प्रारंभ करना, बाद में मनेर की लड्डू की चर्चा और फिर कहना कि यह चुनाव बस एमपी का नहीं है, इससे तय होगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज पाटलिपुत्रा के बिक्रम में जनसभा था और इस जनसभा के बाद पाटलिपुत्रा की हवा किधर की ओर मुड़ी है, क्या कुछ असर पड़ेगा। जिस पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में पहले लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और रामकृपाल यादव आमने सामने थे, उसी पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव में अब माहौल क्या कुछ होगा। क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव भी इस पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं, मीसा भारती दो बार चुनाव हार चुकी है, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम था और बहुत मजबूती से इस बार मीसा भारती भी चुनाव लड़ रही हैं। तो मोदी जी के आने के बाद पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की समीकरण क्या हो सकती है, उसको इस वीडियो में समझेंगे। मोदी जी ने क्या कुछ कहा है और उनकी बातें किस तरफ इशारा करती है, वो भी समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, पाटलिपुत्रा के ऐतिहासिक धरती पे, विक्रम की धरती पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। मंच पे आपको दिख रहा है कि कैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, विजय कुमार सिन्हा जी हैं, विक्रम के स्थानीय नेता है, पालीगंज के नेता लोग हैं और पाटलिपुत्रा के तमाम लोग जो हैं वो भी मौजूद थे। अब से पहले ये चुनाव जो है वो सिर्फ रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच का माना जा रहा था, लेकिन आज जैसे ही नरेंद्र मोदी जी विक्रम आते हैं और अपने भाषण में मगही का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मनेर की लड्डू की बात करते हैं। ये वही मनेर विधानसभा क्षेत्र है जहां पे यादवों की संख्या अधिक है। पिछली बार भी मनेर विधानसभा में रामकृपाल यादव को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं आया था, तो उस मनेर की चर्चा करना कहीं ना कहीं मनेर के वोटरों को अपने तरफ लुभाना है और प्रधानमंत्री जी इसीलिए जिक्र किए हैं ताकि मनेर में भी रामकृपाल यादव जी को वोट मिले। मीसा भारती जी सामने है, लालू प्रसाद यादव भी, हम फिर से कह रहे हैं, याद दिलवा रहे हैं कि वो भी चुनाव हार चुके हैं, दो बार मीसा भारती भी चुनाव हार चुकी है, लेकिन इस बार हर बार से ज्यादा मजबूती से चुनाव मीसा भारती लड़ रही हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं और अब सुनने में आ रहा है कि योगी जी का भी प्रोग्राम होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का प्रोग्राम होगा, तो कहीं ना कहीं इस बार जीत का अंतर बढ़ाने का प्रयास है एनडीए का। और हर बार देखिए, हमने आपको पहले कई वीडियो में बताया है कि कभी 38,000 तो कभी 40,000 यही अंतर रहा है और बहुत कम इस अंतर को माना जाता है लोकसभा के चुनाव में। इसीलिए शायद इस बात का अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी था, तभी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अपने सभा में कि यहां आपके वोट से सिर्फ एमपी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का अंदाजा है कि अगर रामकृपाल यादव जी को लेके यहां पे जीत का अंतर कम भी रहा तो नरेंद्र मोदी जी के इस बात को लेके कहीं ना कहीं वोट का और जीत का परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। साफ साफ कहते हैं कि सिर्फ एमपी का ये चुनाव नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी का ये चुनाव है और बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि बिहार में हो सकता है कि महागठबंधन का प्रभाव दिखे, हो सकता है कि राजद का प्रभाव ज्यादा दिखे, लेकिन राजद चूंकि एक राज्य की पार्टी है, बिहार में प्रभाव ज्यादा इनका है, तो इनका कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। और इस बात को लेके नरेंद्र मोदी जी ने महागठबंधन पे जो है इशारा करते हुए कहा कि उनका कोई प्रधानमंत्री का है ही नहीं और ना राजद खुद जो है प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्य उम्मीदवार इनके पास है। ऐसे में आप राजद को वोट दे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये इलेक्शन लोकसभा का है और इसमें देश के प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है बिहार के चुनावी जो 1 जून को होने वाला चुनाव है, इसके माहौल में कहीं ना कहीं एक चेंजिंग होगा और हवा का रुख कहीं ना कहीं वो तेज होगा। कहीं ना कहीं जो है ये देखने को मिलेगा कि राजद, चूंकि देखिए आप इस पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा कर रहे हैं जहां के 6 विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के विधायक थे। हाँ, वो अलग बात है कि अब विक्रम में सिद्धार्थ सौरभ जी जो है वो एनडीए के पक्ष में आ गए हैं, भाजपा के पक्ष में आ गए हैं, लेकिन इस बात को बखूबी देश के प्रधानमंत्री जी समझते हैं
कि यह क्षेत्र में यादवों की संख्या अधिक है और बिहार में यादवों का झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं राजद की तरफ होता है। इसलिए इस बात का याद दिलाना जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री का यह चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ही पाटलिपुत्रा में भी वोट करें। तो अब यह माना जा रहा है कि पाटलिपुत्रा का लड़ाई जो है वो अब एक तरफा हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है हवा तेज हो गई है, फिर योगी जी का प्रोग्राम हो जाएगा, फिर मोहन यादव जी का प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये तमाम प्रोग्राम के बाद और भाजपा जब अपना जोर जो है लगाएगा चुनाव में अंतिम समय में, तो यह माना जा रहा है कि जीत का अंतर इस बार दुगना से भी अधिक हो सकता है, ऐसे राजनीति में रुचि रखने वाले दिग्गज लोगों का कहना है। बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पाटलिपुत्रा का चुनावी रण जो है उसमें कौन आगे निकलेगा, कौन किसको पटखनी देगा, कौन जो है पाटलिपुत्रा का विजेता होगा, वो सब कुछ आप कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।